बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करने के जा रहे हैं, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका पहला आर्टिकल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, करंट की टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और करंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम पहले इस टॉपिक को चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात हो रही है करंट। अच्छा, एक चीज आप याद रखें कि हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, बार बार पढ़ा हुआ है, चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सपोज करते हैं कि हमारा वो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी कंडक्टर होते हैं ना, तमाम में चार्ज मौजूद है, तमाम में कंडक्टर मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जितने भी कंडक्टर हैं सब में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मैं बना लेता हूं, चले। हमारे पास सपोज ये एक रॉड है और ये कंडक्टर की है, आयरन की रॉड है। इसके अंदर सपोज ये जो डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं डॉट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये रैंडम मोशन में होती है, रैंडम मोशन में, रैंडम, ठीक है। रैंडम मोशन मतलब कि इनकी कोई खास मोशन नहीं होती, कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि जिसका जिधर मुंह लगता है वो उधर मूव कर लेता है। कोई राइट को मूव कर रहा है, कोई राइट को वाइब्रेट कर रहा है, कोई लेफ्ट को वाइब्रेट कर रहा है, कोई अप वाइब्रेट कर रहा है, कोई डाउन वाइब्रेट, यानी कि जिसका जिधर रास्ता मिलता है वो उस तरफ वाइब्रेट, उस तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि रैंडम मोशन होते हैं या फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, साथ वाला हो सकता है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हूं, एक वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हूं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो इन सब की जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम मोशन होगी, कोई किधर कोई किधर। अगर हम कलेक्टिवली देखें इनको, ओवरऑल पूरे कंडक्टर को देखें, तो जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, चूंकि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, तो कलेक्टिवली वो सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब है अब इनमें मोशन क्या होगी, जीरो। जब मोशन नहीं होगी, नो मोशन, नो करंट, ठीक है। ये बात याद रखिए, जब मोशन नहीं होगी तो उसमें करंट भी फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए अगर हमारे पास सपोज ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो आयरन का रॉड होता है वो एक कंडक्टर होता है, उसमें करंट फ्लो कर सकता है, कहते हैं हम। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास आयरन का एक रॉड है। अगर ये आयरन का रॉड है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। अगर ये आयरन का रॉड है, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें करंट क्यों नहीं बह रहा, क्यों नहीं, मुझे करंट क्यों नहीं फील हो रहा। रीजन उसकी ये है कि अब की बार इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन में और दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो करंट कब होगा, याद रखें, करंट तब होगा, मैं अगेन बना लेता हूं, ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। करंट तब होगा जब हम इस रॉड को कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है वो, मतलब बैटरी के साथ इसको हम अटैच कर देते हैं, हम स्विच में प्लग इन कर देते हैं। तो जब हम कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे तब जाकर इसमें करंट फ्लो करेगा। जब एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे, अब देखें सपोज पॉजिटिव ये पुश मिलेगा बैटरी से, जब पुश मिलेगा तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, इनको अब एक धक्का मिल रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्लासरूम में बैठे हुए टीचर नहीं है तो स्टूडेंट कोई इसके साथ बात कर रहा है, कोई उसके साथ बात कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो सब जो है वो काम नहीं कर रहे, फ्री बैठे हुए हैं, फ्री है, फ्री बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, वर्क नहीं है उनका, क्योंकि फ्री है वो। लेकिन जब टीचर क्लास में जाता है तो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अटेंटिव रहते हैं, अटेंशन, सब एक लाइन में बिल्कुल सीधे, जो इधर उधर देख रहे थे वो बिल्कुल सीधे बोर्ड की तरफ देखेंगे, टीचर की तरफ देखेंगे, सीधे हो जाएंगे। जब वो सीधे अलाइन होंगे तब जाकर वो वर्क करना शुरू करेंगे। ऐसी है बिल्कुल इसी तरह जब एक्सटर्नल सोर्स, इनके बैटरी, इनको एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा तब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी अब के बाद वो सेम हो जाएगी। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी सब जो होंगे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में सीधे हो जाएंगे इस तरह से।
अब जो इनका इफेक्ट होगा, अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट 2 है, दूसरे का इफेक्ट 4 है, तीसरे का इफेक्ट 5 है, तो सबको जब इकट्ठा करेंगे तो वो एक ह्यूज इफेक्ट बनेगा जो कि हमें करंट हमें देगा। ठीक है, अब की बार इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट कब फ्लो करेगा याद रखना है, जब हम किसी कंडक्टर के साथ एनी एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे, एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, कोई भी हम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे तब जाकर करंट फ्लो करेगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो क्या लगता है करंट फ्लो करेगा? नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक? चलें, इसीलिए इस चैप्टर में हम अगेन वापस आ जाएं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट कब होगा, इलेक्ट्रिसिटी कब होगी? जब कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे। एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसमें करंट फ्लो करेगा। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा? जब कोई हम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे। बात समझ आ गई? हम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और फ्लो कब करेगा? हम जब साथ बैटरी भी अटैच करेंगे। क्लियर यहां तक? चलो, तो ये हमारे पास होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट होता क्या है, करंट के बारे में पढ़ते हैं। अब जो करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन यूं करते हैं। देखिए हमने क्या कहा जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, तो हम कहते हैं फ्लो, जो इसको हम यूं कह लेते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज। ठीक है, थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए मेरे पास ये मार्कर है। अब इसका जो फ्रंट आपको फेस नजर आ रहा है, ये वाला, दिस वन, ये जो फ्रंट आपको नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड, ये पूरा दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसको काट देंगे तो काटने के बाद जो हमें फ्रंट नजर आता है, दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसको बोल देंगे, उतनी जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतने उसमें से करंट फ्लो कर रही है। देखिए इसमें ना एक लफ्ज यूज हुआ है रेट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट का रेट क्या होगा? रेट मतलब एक फ्रूट वाला है, आप उसको कहते हैं जी एप्पल, क्या रेट है? रेट मतलब पर केजी का हिसाब क्या है, ऐसे ही है। इसी तरह आप बनाना खरीदने के लिए जाते हैं, बनाना क्या रेट है? तो 1 डजन कितने का है, ऐसे ही है। फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब होगा डिवाइडेड बाय टाइम, याद रखना। फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम। वो जो सब्जी वाले से हमने फ्रूट खरीदा ना, हमने कहा कि रेट ऑफ ऑरेंज, सपोज के दर्जन का, 1 डजन का रेट क्या है, 1 डजन के प्राइस क्या है। फिजिक्स के अंदर हम कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पर था विद रिस्पेक्ट टू डजन या विद रिस्पेक्ट टू केजी, यहां पर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये याद रखना आपने। तो फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब होगा डिवाइडेड बाय टाइम। रेट डिवाइड बाय टाइम, किसका रेट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज हम लिखते हैं क्यू के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा रेट डिवाइड बाय टाइम, यानी कि किसका रेट है? चार्ज का, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास होगा करंट हमारे पास होता है, इसको हम लिखते हैं आई से, कैपिटल आई नॉट स्मॉल आई। तो ये हमारे पास होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। देखिए हमारे पास, चलो मैं यहां पर बना लेता हूं, ये हमारे पास है, मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये 3D में इनफेक्ट होता है, तो ये चले मैं सपोज कर, ये हमारे पास वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका फ्रंट जो है, इसका फ्रंट ये हमारे पास ये है। अब इस फ्रंट में से अगर सपोज ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते हैं।
ठीक है, 4 कितने इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितने जी, Q हमारे पास है जी 4, और टाइम इनको लगता है जी 1 सेकंड, तो हम कहेंगे 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू आई, तो आई हमारे पास आ जाएगा 4 एम्पेयर। एम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट होता है, तो हम कहेंगे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये अगेन वही ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सपोज करते हैं इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है जो जिन्होंने फ्लो करना है किसी खास डायरेक्शन में। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करते हैं और इनके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, सपोज करते हैं कि वो 2 सेकंड है, 2 सेकंड इनके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये यहां से पास कर रहे हैं 2 सेकंड में, तो करंट इसमें कितना होगा, तो करंट का वही फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I इज इक्वल टू क्यू, चार्ज हमारे पास है 6, टाइम हमारे पास है 2, तो करंट हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 3 एम्पियर का फ्लो करेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा फार्मूला है और इसका यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और एम्पेयर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब इसका स्मॉल यूनिट भी होते हैं जो कि हमारे पास मिली एम्पेयर होता है, माइक्रो एम्पेयर होता है। अगर हम मिली एम्पेयर देखें, मिली एम्पेयर एम ए, जो कि हमारे पास होता है 10 की पावर -6 ए। ठीक है, इस तरह हमारे पास होता है माइक्रो एम्पेयर यानी कि 10 की पावर -6 एम्पेयर, नैनो एम्पेयर एंड सो ऑन, हमारे पास डिफरेंट इसके यूनिट्स होते हैं। क्लियर, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये तो हमने करंट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट को हम मेजर कैसे करते हैं, करंट की टाइप्स कितनी होती है, टाइप्स ऑफ करंट। अगर हम करंट की टाइप्स की बात करें तो करंट की 2 टाइप्स होती है, याद रखना। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरी होती है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, 2 तरह की करंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम से पता चला, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन के, तो ये वो वाली करंट होगी जो होगी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज की वजह से। हमें चार्ज पड़े 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। और अगर वही करंट हो ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव पार्टिकल, तो उसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है। इसको मजीद अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं, अब इसकी डायरेक्शन को हम बात करते हैं, ये तो हमने टू द पॉइंट बात की है, इसके नाम से रिजर्वनेस। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होती है जो फ्लो करती है, फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक होगा, ऐसी करंट जो फ्लो करेगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉन है जिनके नेगेटिव है, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अगर हम बात करें कन्वेंशन, तो ये इसका रिवर्स होगा, तो ये वो वाली होगी जो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक होगा, ये फर्क है दोनों में, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है और कुछ भी नहीं है। कन्वेंशनल करंट वो होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है जो नेगेटिव से पॉजिटिव। इनफैक्ट इसको कन्वेंशनल करंट काफी आता है, पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री पर आ जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ना साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव की वजह से फ्लो करती है, प्रोटॉन की वजह से फ्लो करती है। बुक्स छप गई, ये सारा कुछ एडिशन हो गए, लोगों ने मान लिया, इस पर वर्किंग स्टार्ट हो गई, फिर जाकर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब उनको पता चला कि जो करंट है वो पॉजिटिव की वजह से नहीं बल्कि नेगेटिव की वजह से बहता है। अब वो जो बुक्स ऑलरेडी जो प्रिंट हो चुकी थी, अब उस कॉन्सेप्ट को चेंज करना मुश्किल था।
इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया, जो पहले वाली है वो कन्वेंशन होगी, जो अब है वो इलेक्ट्रॉनिक है। सो डायरेक्शन का फर्क है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम करंट को मेजर कैसे करते हैं? अगर हम बात करें मेजरमेंट की, मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट, अगर हम करंट को बात करें कि करंट मेजर कैसे होगा, करंट को मेजर कैसे करते हैं, तो ज्यादा करंट को, अच्छा एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसको नाम देते हैं हम गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होती है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल करंट को सिर्फ डिटेक्ट करती है। इसका काम होता है सिर्फ डिटेक्ट करना। ठीक है, इसका काम क्या होगा? गैल्वानोमीटर का काम होता है सिर्फ स्मॉल अमाउंट को डिटेक्ट करना, करंट को डिटेक्ट करना। ये गैल्वानोमीटर, इसमें अगर आप देखें तो इसके टर्मिनल आपको दो नजर आ रहे होंगे, 3 टर्मिनल होते हैं इसके, इनफैक्ट 2 का काम होता है। इसमें अगर आप देखें तो 2 रेड है और एक ब्लैक आपको नजर आ रहा है। जो ब्लैक होता है इनफैक्ट वो न्यूट्रल, उसको हम काउंट करते हैं। जो रेड होता है वो हमारे पास हाई पोटेंशियल या फिर लाइव वायर जिसको बोलते हैं, वो कनेक्ट किया जाता है। अगर इसमें से बहुत स्मॉल करंट है, बहुत थोड़ा सा करंट भी अगर इसमें से फ्लो करता है, अगर हम, हमारे पास वायर है, वायर के साथ हम गैल्वानोमीटर को अटैच करते हैं, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट भी वायर में से पास हो रहा होगा ना, तो जो इसकी नीडल होगी वो फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नीडल यानी कि अपनी जगह से हिलेगी, किसी न किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। अब डिफ्लेक्ट करने का मतलब होगा कि इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है वो गैल्वानोमीटर से पता नहीं चलेगा। गैल्वानोमीटर का काम होगा सिर्फ और सिर्फ अमाउंट करंट को डिटेक्ट करना, बताना कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें जो रेजिस्टेंस होती है बहुत स्मॉल होती है। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, इसमें जो रेजिस्टेंस यूज होती है वो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। याद रखना, इतनी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, टू जीरो होती है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होती लेकिन बहुत कम होती है। रीजन उसकी ये होती है कि जितनी कम रेजिस्टेंस होगी करंट उतनी इजीली फ्लो कर सकेगा। ठीक हो गया। जो गैल्वानोमीटर होता है ये तो यूज होगा करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अगर हमने करंट को फ्लो करना, करंट को मेजर करना कि कितना करंट फ्लो कर सकता है, तो उसके लिए एक और डिवाइस होती है जिसको नाम दिया जाता है एमीटर। अभी जो एमीटर होता है ये भी बिल्कुल गैल्वानोमीटर की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो एमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है। करंट मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर की बजाय एमीटर यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास एमीटर बिल्कुल वैसे होता है जैसे गैल्वानोमीटर होता है। इसमें भी उसी तरह से 3 टर्मिनल होते हैं, रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं। रेड लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल वायर के साथ। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, या इससे कम या ज्यादा फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। ठीक हो गया। और ये जो गैल्वानोमीटर या एमीटर होते हैं ये दोनों जब हम मेजर करते हैं तो ये सर्किट के सीरीज में अटैच किए जाते हैं। सर्किट के सीरीज में हम कैसे करेंगे, देखें सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक बैटरी है, सपोज कर लेते हैं। एक ये इसका टर्मिनल है, दूसरा इसका ये टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक हो गया। यहां से हम वायर निकालते हैं और हम यहां से अटैच करते हैं एक, यहां से हम एक बल्ब लगा देते हैं। ये हमने एक बल्ब लगाया इस तरह से। ठीक हो गया। और ये बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। और यहां पर हम लगा देंगे अपना एमीटर इस तरह से। ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, यहां पर अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, और ये नीडल होगी जिस तरफ हमने उसको डिफ्लेक्ट करना होगा। ठीक हो गया। तो इसमें देखिए जो एमीटर है, ये एमीटर है हमारे पास। अब जो एमीटर है वो सर्किट के सीरीज में अटैच है। सीरीज में अटैच होने का मतलब, हम सीरीज में हमने पढ़ा हुआ था कि सीरीज में जब अटैच होता है तो उसमें से जो करंट होता है वो मैक्सिमम फ्लो करता है। उसमें जो करंट होगा,
करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से करंट हम मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हमने गैल्वानोमीटर से करंट को डिटेक्ट करना तो वो भी हम सेम कंडीशन में इसी तरह सीरीज में अटैच करेंगे। अगर हमने करंट को मेजर करना है एमीटर की मदद से, फिर भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे सीरीज में। ठीक हो गया। तो इस तरह हम मेजर कर सकते हैं कि करंट को कैसे मेजर करते हैं, करंट को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। एक चीज और याद रहे आपको, सपोज हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है। अगर हम गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई, तो वो हमारे पास बन जाता है एमीटर। बस ये फर्क है एमीटर में और गैल्वानोमीटर में। ठीक हो गया। यानी कि गैल्वानोमीटर की जो मॉडिफिकेशन फॉर्म है वो एमीटर होता है। गैल्वानोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है और एमीटर करंट को मेजर करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट की टाइप्स क्या होती है और करंट को मेजर कैसे करते हैं। अगर इससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।